ट्रंप के सबसे करीबी दोस्त ने उनकी डील फंसा दी, मतलब नेतन्याहू ने। और जब जब ट्रंप डील की बात करते हैं, कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए, तब तब इजराइल लेबनान पर हमले तेज कर देता है। अब तो यह बात होने लगी है कि ट्रंप इस ट्रैप से कभी निकल ही नहीं पाएंगे शायद, और अगर निकल भी गए तो काफी कुछ गंवा कर निकलेंगे। अब वो कहते ही रहते हैं कि डील होने वाली है, डील होने वाली है, अब होगी तब होगी, लेकिन नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहे। एक बार फिर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मिसाइलें फिर चली थी इजराइल और ईरान के बीच में, और वजह उसकी हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जो थी इजराइल की लेबनान में, वही थी। अब ट्रंप ने एक बार फिर फोन करके बात की है नेतन्याहू से। इसका दावा अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने एक रिपोर्ट में किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि बीबी, उनको निकनेम बीबी है उनका, दूसरा बीबी नहीं, उर्दू वाला। उन्होंने कहा कि बीबी अब रुक जाओ वरना अकेले ही रह जाओगे। ट्रंप ने वाकई अगर नेतन्याहू से ऐसा कहा है तो बड़ी बात होगी। ईरान और इजराइल के बीच में सबसे जो ताजा हमले हैं उससे जोड़कर इसको आप देखिए, और पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरी लड़ाई में जब अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया। ईरान ने मिसाइल मारी, ईरान ने इजराइल को टारगेट किया, इजराइल ने खुद जवाब दिया। ना एयर डिफेंस के लिए अमेरिका आया, ना पलटवार में जवाब देने के लिए वो सामने आया। अभी तक ये होता था कि ट्रंप पूरा खुलकर साथ देते थे, साथ में मिलकर ही ये सारी जवाब ईरानी के ऊपर कार्रवाइयां करते थे। ईरान कह रहा है कि इजराइल जो भी करता है वो ट्रंप की मर्जी से ही करता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो इस डील को और लंबे वक्त तक के लिए टाल देगा। डील की संभावनाओं के बीच ट्रंप नेतन्याहू से परेशान है, अब ये तो साफ है। अब उनसे ये सवाल हुआ एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि अब दोनों शांत हो गए हैं, वो कह रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में भी ये लिखा कि मैंने बात कर ली है ईरान से भी और इजराइल से भी, दोनों अब शांत हैं, ये उनका पोस्ट है। जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने ये दावा किया कि एक तो अब दोबारा फायरिंग नहीं होगी, दूसरा हम डील के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, एक दो दिन में समाधान निकल जाएगा, एक दो दिन में हम साइन कर लेंगे। और नेतन्याहू वो कहते हैं कि मैं ट्रंप की सारी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बीच वो ईरान को धमकाते भी हैं, और अब तो कार्रवाई भी उनकी सीधे सीधे शुरू हो गई। अब वो ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम जवाब तो देंगे। दूसरा, ईरान और हिजबुल्लाह को हमने बहुत कमजोर कर दिया और हिजबुल्लाह को ऐसे हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। वो अभी भी ये कह रहे हैं, ट्रंप के बार बार उनको समझाने के बाद भी, कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई यूं बंद नहीं होती। חזקים מאי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה. अब सर ये बताइए कि ट्रंप तो नेतन्याहू को पहले भी कई बार समझा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गाली गलौज भी हो चुकी है इनकी फोन पे, उसके बावजूद भी ये हुआ है। और ट्रंप ने देखिए कल जो एक पोस्ट किया उसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा बोथ साइड्स इजराइल एंड ईरान आर लुकिंग टू डू एन इमीडिएट सीज फायर। चलो मान लिया, वो कह रहे हैं दोनों को मैंने कह दिया। फाइनल नेगोशिएशंस ऑन पीस आर प्रोसीडिंग सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी गेटिंग इट्स वे। कोई अगर बेवकूफी ना करे, मूर्खता ना करे, तो हम जल्दी डील जो है उसके करीब जो है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्लॉकेड मेरा जो है वो फाइनल डील होने तक लगातार जारी रहेगा। जी, तो एनबीए का मैच देखने, फाइनल मैच देखने ट्रंप गए तो उन्होंने वहां ये कहा है कि ईरान और इजराइल जो है वो एक हफ्ते तक सीज फायर के लिए मान गए। सिर्फ एक हफ्ता? एक हफ्ते। तो उन्होंने ये कहा है, एनबीए का मैच देखने गए थे, फाइनल मैच वहाँ नहीं है। उनकी हुटिंग भी हुई है। हाँ, हुटिंग भी हुई है वहाँ पे। मतलब वो तस्वीरें भी मांगिएगा जरा, ट्रंप की हुटिंग की तस्वीरें मांगिएगा जरा। और दूसरा मतलब मजेदार बयान जो है, ट्रंप ने ऑफ कोर्स ये कहा कि नेतन्याहू को कि अगर आप ये जारी रखते हैं लेबनान पे हमले और बाकी सब चीजें, तो हमारा जो बैकिंग है वो हट जाएगी। ये उन्होंने
नेतन्याहू को कहा, फिर तुम अकेले लड़ो। अकेले लड़ो। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के जो एम्बेसडर हैं जो अमेरिका में, उन्होंने इन बातों पर जो बयान दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो दो लवर्स के बीच का स्पैट है, मतलब दो जो प्रेमी है उनके बीच की ये नोक-झोंक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो इजराइल है वो लेबनान में हमले रोकेगा? अगर वो ये हमले नहीं रोकता है तो ईरान और अमेरिका के बीच में डील होना मुश्किल है। सर, ईरान कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह को ना मारे, और ये चाह रहे हैं कि फिर कि हिजबुल्लाह पर कोई कमिटमेंट, वो इसको कमिटमेंट से मतलब नहीं है इजराइल को, उसको खुद खत्म करना है। नहीं, उसको है ही नहीं ना, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी बात है, वो जैसे उन्होंने कहा कि टू लवर्स स्पेक्ट, वैसे ही उसको हिंदी में यूं भी कहते हैं कि न तोकू और न मोकू ठोर, कि जाए कहाँ, न वो छोड़ सकते न वो छोड़ सकते। तो वो दोनों ऐसे ही चलेंगे। अभी आपने जिक्र किया पिछले दिनों तो डांट भी दिया था, ऐसा बताया गया ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू को, जो गाली दे दी थी, गाली दी थी। हाँ, जो भी प्रेम व्यवहार था उनका वो उन्होंने किया। लेकिन ट्रम्प रहेंगे नेतन्याहू के साथ ही, कहीं नहीं जाएंगे। वो तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहे, नेतन्याहू को क्या छोड़ रहे? लेकिन सर चर्चाएं यही हैं, लोग कह रहे हैं कि पहली बार हुआ कि हाँ, वो ट्रम्प परेशान है कि भाई अब इस जगह फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको खड़े रहना है नेतन्याहू के साथ। लेकिन वो चाहते हैं कि उनको डांट डपट के या जो भी तरीके से इस प्रेशर में रखे कि ईरान के साथ अब चले कहीं पर मान आगे लेते बढ़ा हैं कि जाए। इजराइल तो साहब जंग ही चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका के बिना वो जंग लड़ सकता है? मैं वो आपको बता रहा था कि ये चर्चा, ये इसमें बात ही ये हो रही है ये रीसेंट स्ट्राइक्स में कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया इजराइल का। सुनाई दी सर, इजराइल लड़ सकता है बिना अमेरिका के? मुझे लगता है कि इजराइल जो चाहता था उतना उसने वो हासिल कर लिया ईरान के अंदर। अमेरिका को साथ में लेकर ईरान को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब इजराइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ईरान को खत्म करने की। ईरान लगभग अधमरा हो गया, मतलब पूरा उसको तोड़ दिया गया, उसकी पूरी कमर तोड़ दी गई है जो इजराइल चाहता था। लेकिन इजराइल ने यही बहुत क्लियर कर दिया अमेरिका को कि लेबनान में हमारा हमला रुकेगा नहीं जब तक हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं मिला देते।